अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश के बारे में है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट कैन एनीबॉडी टीच यू इंग्लिश विद इन 30 डेज। अंग्रेज़ी सीखे 30 दिन में, 40 दिन में, 20 दिन में। ये नारे बहुत सारे इदारे भी लगाते हैं, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स भी लगाते हैं। यूट्यूब पे मैंने कई लोगों को देखा, वो भी इस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि आए हम आपको अंग्रेज़ी सिखाते हैं सिर्फ 30 दिन में। आज इस पे बात करते हैं, चलिए वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यस देयर इज़ पॉसिबिलिटी। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रह रहे हैं, तो 30 दिन के अंदर आप कम से कम बोलना, लेन देन वगैरह सीख सकते हैं, राइट। अगर आप अमेरिका में नहीं रह रहे, यूरोपियन कंट्री के अंदर नहीं रह रहे हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, आप ईरान में रह रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं, आप बांग्लादेश के अंदर हैं, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश इन 30 डेज। क्यों? इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं सीख सकते हैं? इसकी वजह ये है कि देखिए, आपको वोकैबुलरी सीखनी होगी। जाहिर सी बात है, हमारे पास कोई 10-20 आइटम्स नहीं हैं कि उसका नाम हमने सीख लिया तो अंग्रेज़ी बोलनी स्टार्ट कर दी। हर फीलिंग से लेके जितनी भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो जिनसे आपका लेन देन होता है उनका नाम सीखना होता है, फिर यूसेज सीखना होता है। तो खाली वोकैबुलरी सीखने से फिर भी अंग्रेज़ी नहीं आती है, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, राइट। एक फ़र्क हो कि मैंने कल खाया था, मैं अभी खा रहा हूँ, मैं खाऊंगा, राइट। एक डिफरेंस रखने के लिए, टाइम मेंशन करने के लिए ग्रामर का सीखना बहुत लाज़मी है। मैं भी, आप में से कुछ लोग एग्री नहीं कर रहे होंगे कि ग्रामर के बगैर भी इंग्लिश सीख सकते हैं। यस, सीख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप नेटिव कंट्री में रह रहे हो, आप अमेरिका में रह रहे हो, आप इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, तो फिर मसला नहीं करेगा ग्रामर। आपको ऐसे ही देखा देखी में आप कॉपी कर लें। जैसे कि हम यहाँ से जहाँ पे उर्दू बोली जाती है, आप अगर वहाँ बैठते हैं तो यू लर्न उर्दू विदाउट ग्रामर। तो जहाँ पे अहले ज़बान ना हो, तो वहाँ पे मसला ये होता है कि आपको खुद से एफ़र्ट करनी होती है। खुद प्रैक्टिस करने के लिए आपको माहौल बनाना होता है, आपको मेहनत करनी होती है, ग्रामर रूल्स सीखने होते हैं, फिर उन पे प्रैक्टिकली उतरना होता है, करके दिखाना होता है। There are a lot of videos by you now watching those videos. You can improve your English, but you cannot learn English within 30 or 20 or 40 days. भाई, हर कोई चीज़, कोई भी स्किल आप सीख रहे हो तो वो जाहिर सी बात है वक्त लेता है। आप किसी चीज़ को वक्त नहीं देते हो तो मुश्किल है कि आप वो सीख जाए। वक्त देना, फिर उसमें कंसिस्टेंसी हो, जिसे आप उर्दू में तसलसल कहते हैं। तसलसल से आप अगर रोज़ के 4-5 वर्ड सीख रहे हो और उनकी यूसेज, डिफरेंट यूसेज आप सीख रहे हो, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। 6 मंथ में कम से कम आपको इतना आ सकता है कि आप आराम से डील कर सकते हो किसी चीज़ को, किसी गोरे के साथ डील कर सकते हो, किसी को समझा सकते हो। इसके अलावा एज़ फार एज़ राइटिंग इज़ कंसर्न, जहाँ तक राइटिंग का ताल्लुक़ है, तो मुझे नहीं लगता है कि 6 मंथ के अंदर किसी को राइटिंग आती है। लोग CSS कर रहे हैं 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल से, वो फेल हो रहे हैं ऐसे के अंदर। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह भी यही है कि किसी ज़बान को, मतलब आप स्पोकन के हद तक आप कर सकते हो। स्पोकन इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू राइटिंग। तो राइटिंग के लिए डबल एफ़र्ट लगानी होती है। देखिए, एक किस्म ये भी है ना कि फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब जो इनफॉर्मल चीज़ें आप वर्बली बोलते हो,
उनको अप्लाई नहीं करना होता है राइटिंग में। जब आप अप्लाई करते हो तो आप फेल हो जाते हो। तो बराए मेहरबानी जो आपको बता रहे हैं, जो लैंग्वेज सेंटर्स आपको बता रहे हैं कि हम 30 दिन में आपको सिखाएंगे, तो उन पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। खुद मेहनत कीजिएगा, खुद इम्प्लीमेंट कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा और ख़ुद ही आपको पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।